20 नवंबर 2024 बुधवार। पहला पाठ प्रकाशना अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11। इसके बाद मैंने एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और वह तुरही जैसी वाणी जिससे मैंने पहले अपने से बातें करते सुना था बोल रही है, यहाँ ऊपर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाद में क्या होने वाला है। मैं तुरंत आत्मा से अविष्ट हो गया। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस पर कोई विराजमान है जिसका रंग रूप सूर्यकांत एवं रुधिराक्ष के सदृश है और सिंहासन के चारों ओर मरकतमणि जैसा एक आधा मंडल है। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखे हुए हैं और उन पर 24 वयोवृद्ध विराजमान है। वे उजले वस्त्र पहने हुए हैं और उनके सिर पर सोने के मुकुट है। सिंहासन की बिजलियां, वाणियां और मेघगर्जन निकल रहे हैं। सिंहासन के सामने आग की 7 मशालें जल रही है। वे ईश्वर के 7 आत्मा है। सिंहासन के आसपास का फर्श मानो स्फटिक सदृश पारदर्शी समुद्र है। बीच में सिंहासन के आसपास 4 प्राणी हैं। वे आगे और पीछे की ओर आंखों से भरे हुए हैं। पहला प्राणी सिंह के सदृश है और दूसरा प्राणी सांड के सदृश। तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं। वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं और दिन रात निरंतर यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युगों युग तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, तब तब 24 वयोवृद्ध सिंहासन पर विराजमान के दंडवत कहते हैं, युगों युगों तक जीवित रहने वाले की आराधना करते हैं और यह कहते हुए सिंहासन के सामने अपने मुकुट डाल देते हैं, हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की। तेरी इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 11 से 28। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे यह समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक असरफी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक असरफी ने 10 असरफियां कमाई है। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक असरफी ने 5 असरफियां कमाई। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। तब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए, यह है आपकी असरफी। मैंने इसे अगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था, क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं और जो नहीं बोया उसे लूटते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूँ,
मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूँ, और जो नहीं बोया उसे लूनता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे वह असरफी ले लो, और जिसके पास 10 असरफियां हैं उसे दे दो। उन्होंने उनसे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 असरफियां हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वे भले कार्य हो या बुरे कार्य हो, अंत में उनका लेखा जोखा लिया जाएगा। ईश्वर ने हमें विभिन्न वरदान और कृपाएं दी हैं, और हम उन वरदानों और कृपाओं का किस प्रकार उपयोग करते हैं इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। जो व्यक्ति ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदानों का ईश्वरीय राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करता है और अधिक कृपाओं और वरदानों से पुरस्कृत किया जाएगा, और जो अपनी कृपाओं और वरदानों का सदुपयोग नहीं करता उससे वे छीन लिया जाएंगे। ये कृपाएं और वरदान कई रूपों में ईश्वर हमें वरदान प्रदान करते हैं, जैसे घर, नौकरी, जीवन साथी, बाल बच्चे इत्यादि। क्या हम इन्हें ईश्वर के वरदान और कृपाएं मानकर स्वीकार करते हैं? आमीन। आप सभी को जय यीशु।